अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र, जिसमें आज का जो लेक्चर है हमारा एक्सरसाइज 1B है। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारे पास 1B और जो क्वेश्चन नंबर है वो हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। इसमें उसने जो हमें डाटा दिया है, इट इज़ गिवन दैट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू xn। ठीक है, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ n। जो हमारे पास है y है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो हमारे पास xn के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। राइट डाउन द वैल्यू, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो उसका पार्ट फर्स्ट में कहता है कि जो वाई एम स्केयर इज़ द एरिया ऑफ ए स्केयर ऑफ लेंथ एक्स एम। जो हमारे पास एक स्केयर है, ठीक है, मतलब उन्होंने यहाँ पे हमें एक ऐसे स्केयर दे दिया है। ठीक है, जो उसकी लेंथ है वो हमारे पास कितनी है? वो हमारे पास क्या है? एक्स एम है। ठीक है, अब आपको पता है जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइडें यकसा होती हैं और जो उसका एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है? लेंथ को हम क्या करते हैं? लेंथ से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो हमारे पास उसका क्या आ जाता है? एरिया आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद जो हमारे पास वाई सेंटीमीटर इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। एक हमारे पास क्यूब है, ठीक है, इस तरह उन्होंने एक क्यूब दी है। ठीक है, जो उसका हमारे पास वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास यहाँ पे जो उन्होंने दिया है वो तो है हमारे पास वाई सेंटीमीटर क्यूब है, और जो उसकी लेंथ है वो हमारे पास कितनी है? वो भी एक्स सेंटीमीटर है, एक्स सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है? सबसे पहले जब भी हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, जो डाटा वो गिवन होगा वो आपने लिखना होता है। तो सोल्यूशन में जाएंगे, सोल्यूशन में जाके आपने क्या करना है? जो हमारे पास वाई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो हमारे पास जो y है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास x की पावर n के। ठीक है, और यहाँ से हमने n फाइंड करना है। ठीक है, तो n कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो उसने पार्ट 1 में हमें दिया है कि जो हमारे पास y हमारे पास जो है क्या कहते हैं कि वाई एम स्केयर इज़ द एरिया ऑफ ए स्केयर ऑफ लेंथ एम। ठीक है, जो हमारे पास पार्ट 1 है उसमें उसने बता दिया कि वाई एम स्केयर इज़ द एरिया है किसका? एक स्केयर का, और जो इसकी लेंथ है वो हमारे पास क्या है? एक्स एम मीटर में है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? के एक्स की पावर हमारे पास एन आ जाएगा। प्रोपोर्शनल को ख़त्म करना है, उसकी जगह पे आपने इक्वल टू का साइन डालना है, और उसके बाद प्रोपोर्शनल की जगह पे आपने के लिख देना है। ठीक है, अब उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो कहता है कि जो हमारे पास वाई एम स्केयर है इज़ द एरिया ऑफ आ स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक स्केयर का एरिया, और जो उसकी लेंथ है हमारे पास वो क्या है? लेंथ उसकी जो हमारे पास है वो है एक्स एम, मतलब है कि सेंटीमीटर में। ये हमारे पास उसकी क्या है? लेंथ है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? अब जानते हैं अगर उसकी लेंथ हमारे पास एक्स एम हो तो जो हमारे पास उसका एरिया आएगा, एरिया विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर एम मीटर आ जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया, जब भी हमारे पास किसी भी स्क्वेयर की लेंथ हमें गिवन हो और उसका एरिया हमने फाइंड करना हो तो उस लेंथ को हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब जो एरिया यहाँ पे उसने दिया है वो हमारे पास क्या है? वाई मीटर स्क्वेयर है। इस जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास वाई मीटर स्क्वेयर आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक्स की पावर हमारे पास आ जाएगी एम स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एम स्क्वेयर से कट जाएगा तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? y इज़ इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम क्या करें? पुट कर लें कि लेट हम कर लें कि k इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है? 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो y है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास x की पावर n आ जाएगी। ठीक है, अब इस y की जगह पे हमने ये y जो ये वाली वैल्यू हमने इधर पुट कर देनी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? x की पावर n विच इज़ इक्वल टू हमारे पास x की पावर 2 है। तो आपको पता है जब बेस सेम हो, दरमियान में इक्वल का साइन हो, तो पावर भी आपस में क्या होती हैं? इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे n इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब जो उसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहता है कि जो हमारे पास y मीटर हमारे पास y सेंटीमीटर क्यूब है, जो y हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है इज़ द वॉल्यूम है, इज़ द वॉल्यूम ऑफ आ क्यूब। ठीक है, और जो उसकी लेंथ है वो हमारे पास कितनी है? लेंथ हमारे पास उसने दे दी है वो हमारे पास x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगेन वही काम करना है जो हमने पीछे किया है।
यहाँ पे देखें जो हमारे पास वॉल्यूम है उसको v से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास उसकी तीनों साइड का आपने क्यूब लेना, मतलब है तीनों साइड को आपने मल्टीप्लाई करना है, और जो तीनों साइड है वो हमारे पास वन साइड x के है, ठीक है। तो तीनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास x क्यूब हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और वॉल्यूम उन्होंने यहाँ पे जो दिया है वो हमारे पास क्या है, y सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ इक्वल टू हमारे पास x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब से आ जाएगा तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 आ जाएगा। और पीछे हमने y की वैल्यू निकाली है, वो हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू y इज़ इक्वल टू x की पावर n है। तो इस y की जगह पे वो वाली वैल्यू हमने पुट कर देनी है, x की पावर n विच इज़ इक्वल टू हमारे पास x की पावर 3 आ जाएगा। अब मैंने बताया कि बेस सेम हो, दरमियान में इक्वल का साइन, तो पावर भी आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो n इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।